जनरली आप लोगों को आवर्त सारणी आती होती है, लेकिन जैसे ही बात करते हैं डी सबसेल की तो आप लोग की हवा टाइट हो जाती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं है। बहुत आसान है। आज मैं डी उपकोष के बारे में सारी जानकारी दूंगा, एफ उपकोष के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और वीडियो के लास्ट में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डी सबसेल इतना टफ नहीं है, इसको कैसे याद कर सकते हैं, किस प्रकार एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, किस प्रकार इसका ग्रुप पीरियड बता सकते हैं, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन किस प्रकार डी सबसेल में होगा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं डी सबसेल। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हम सबसे आसान चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि याद कैसे करें। स्कूटर यमहा लाओ 1, इसको बोला जाता है D1। स्कूटर यमहा लाओ 1, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनाइड, एक्टिनियम। अगर आपको भविष्य में अच्छी केमिस्ट्री पढ़नी है और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी डी सबसेल से आते हैं, क्योंकि दिस सबसेल इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। यह उपकोष पूरा का पूरा अपवादों से भरा पड़ा है और कंपटीशन में हमेशा अपवाद ही पूछे जाते हैं। तो डी सबसेल अच्छे से जानना जरूरी इसलिए भी है। स्कूटर यमहा लाओ 1, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनाइड, एक्टिनियम, सबके नाम भी आपको याद हो। टी जरा हाफ, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, सबके नाम सुनते जाइएगा। वे नवाब थे। इसको याद करने का तरीका है, वे नवाब था, तो वो नवाब था। वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम। क्रोमाटा, मैं इनको बताऊंगा। देखिए 57 से 72 हो गया। भैया यहाँ कहानी बहुत खतरनाक है कि 57 से 72 क्यों हो गया। यही है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो एटॉमिक रेडियस में आप पढ़ोगे। यहीं से एक नई सीरीज चालू होगी, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड सीरीज, और वहीं से एक नए सबसेल का उदय होगा, ओरिजिन ऑफ एफ सबसेल। तो हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को, छोटी से छोटी बात को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते। क्रोमाटा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। अब टा है लिखो, क्रोमाटा, लेकिन प्रत्येक टंगस्टन का डब्लू होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्रोमाटा, टा से तो कुछ है ही नहीं, लेकिन टंगस्टन, डब्लू इसका साइन है, इसका प्रतीक है। मन तक रे, मैग्नीज, टेक्नेंटियम और रिहीडियम, मैग्नीज, टेक्नेंटियम और रिहीनियम, मैग्नीज, टेक्नेंटियम, रिहीनियम, सबके नाम भी आपको याद हो। फेरस तो सीधा सीधा आयरन हो गया। रुथियम और आश्मियम, रुथेनियम और आश्मियम। कौन रहेगा आयरलैंड, इसको याद करने का तरीका, कोबाल्ट, रुहीडियम और आयरलैंड से इरिडियम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। निकिल, प्लेटिनम। कौन आगे आया, कॉपर, एजी, सिल्वर, गोल्ड, ये सबको पता है। CuAg, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिनी कैनेडियन होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी को हाइड्रागेरम बोलते हैं, तो Hg इसका साइन है। तो इस तरीके से हम डी सबसेल को याद कर सकते हैं। लेकिन इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, कैसे इसका पीरियड बताएं, कैसे ग्रुप बताएं, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार इनके पीरियड्स और ग्रुप बता सकते हैं। मैं कहूँ ये 4th पीरियड है, ये 5th है, 6th है, 7th है, ये सारा का सारा 4th पीरियड है। मतलब इनमें नंबर ऑफ सेल होंगी 4, लेकिन इसको बोला जाता है 3D1। दिस इज कॉल्ड 3D1, 3D2, 3D3, 3D4। एक्सेप्शन है, बाद में हमको पता चलता है एक्सेप्शन है, लेकिन अभी मान के चले 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, एक्सेप्शन है, लेकिन अभी मान के चले 3D9, 3D10। तो ऐसा क्यों है, लिखा 3D है, पीरियड 4 है, हम इसको बोलते डी उपकोष है, लेकिन बोलते क्यों है 4 है। तो भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 3D की जो एनर्जी होती है 4s से ज़्यादा होती है। एनर्जी ऑफ 3D इज ग्रेटर देन 4s। तो इलेक्ट्रॉन 3D में जाने से पहले 4s में जाता है, 4s1, 4s2, फिर 3D में जाता है। तो इनमें नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ सेल तो 4 हो जाते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है 3D सबसेल, 3D ग्रुप, 3D पीरियड। बोला 3D पीरियड जाता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल होती हैं 4।
मैंने कहा 4D में कितनी सेल होंगी, सपोज मैंने कहा 4D, पीरियड क्या होगा 4D का, तो आंसर है 5। मैंने कहा 5D, अगर कहीं पे लिखा है जैसे मैंने कहा 5D7, तो इसका पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ सेल कितनी होंगी, कक्षाओं की संख्या कितनी होगी, इसका आंसर है सीधा सीधा 6। एक आगे बढ़ा देना है, अपने दिमाग में ये रखना है, डी सब सेल में सीधा सीधा एक बढ़ा देना। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसके लास्ट सेल का 5D7 है, तो इसमें कितनी कक्षाएं होंगी, नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी, तो इसका आंसर है 5 + 1 = 6। आंसर एक बढ़ा के देना, 6D4 है, आंसर क्या होगा 617। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हुई। अब इनका ग्रुप कैसे डिसाइड होता होगा, ध्यान देते जाइएगा, सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा, एक एक बात को समझते जाइएगा। मतलब कि 3D सबसेल में इसका पीरियड क्या होगा, एक बढ़ा के दे दें। 4D में पीरियड क्या होगा, आवर्त, पीरियड को हिंदी में कहते हैं आवर्त, एक बढ़ा दें 5। 5D में 6। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगर एक सवाल ये भी आता है कि पीरियोडिक टेबल में इनका समूह कैसे डिसाइड होगा, तो कुछ नहीं सोचना, ये थर्ड समूह है, क्योंकि इधर S1 होगा बेटा, इधर S2 होगा, फिर यहाँ से D1 D2 स्टार्ट होता है, तो 2 तो पहले हैं। दिमाग में आपके पीरियोडिक टेबल तुरंत आ जाए, जैसे ही डी सब सेल का क्वेश्चन आए या किसी का भी क्वेश्चन आए, P का आए, S का आए, F का आए, सबसे पहले दिमाग में आपके पीरियोडिक टेबल आ जाए, कि पीरियोडिक टेबल तुरंत आपके दिमाग में चढ़ जाए कि हाँ। तो याद करें तो S1 S2 होते हैं। तो मैंने कहा कि कैसे पता चले, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D10 है। सपोज मैंने जिंक का बनाया, ऐसे करोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। बोला जिंक का ग्रुप बताइए, पीरियड बताइए आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में इसका आवर्त क्या होगा, समूह क्या होगा। तो आइए डिस्कस करें। ये 3D सब सेल वाला, क्योंकि लास्ट सेल में 3D होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। इसका पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, 3 है तो एक बढ़ा दो, 314। ग्रुप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 2 + 10, मतलब जो भी है ऊपर उसमें 2 ऐड कर देना, 10 दोबारा, ये 12th होगा, इसका समूह होगा 12th। तो ये ऐसे इसलिए इसका रीज़न है कि पहले S होता है, लास्ट में P होता है, बीच में D होता है। तो इसको बताने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं ग्रुप का आंसर कैसे देंगे, हाउ टू फाइंड द समूह कैसे पता करते हैं। तो 2 + D1 to 10, 2 + D1 to 10। अगर D5 है तो समूह हो जाएगा 5 2 7। जैसे मैंने कहा D7 है, समूह क्या हो जाएगा 7 2 9। पीरियोडिक टेबल में इसका समूह हो जाएगा 9th। मैंने कहा D8 है, समूह क्या हो जाएगा 2 + 8 = 10। बहुत आसान सी बात है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। पीरियड निकालना है, जो भी है उसमें 1 ऐड कर दो। ग्रुप निकालना है, जो भी ऊपर लिखा है डी सब सेल में उसमें 2 ऐड कर दो, और जो भी आ जाए वही इसका आंसर है। अब बात करते हैं इनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कैसे लिखा जा सकता है। अब बात करें कि परमाणु क्रमांक, जैसे मैंने इसका लिखा 21, इसका 39, 57, 89, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, या तो सबके याद कर लें, मुश्किल है। मैंने कहा रुहिडियम का बताइए, तो आप तो डब्बा गोल, सारी कहानी ख़त्म। लेकिन आप लोग बता सकते हैं। पहली चीज़ आपको याद हो ये चीज़, स्कूटर यमहा लाओ, एक टीजर रहा, बेनवाब था, क्रोमाटा, मंतक रे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया, जिनी कनेडियन होगा। ये सब याद हो, पीरियोडिक टेबल एकदम आपके दिमाग में चढ़ी हुई हो। उसके बाद अगर आपको बताना है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बताना है भैया बच्चों, अगर परमाणु क्रमांक बताना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं मैजिक नंबर लिखता हूँ, आई विल राइट द मैजिक नंबर 1832, 1832। लेकिन मैं एक बात आपसे बोलता हूँ, टीचर आपको बचपन से कहते आए हैं, कक्षा 10 से 9 से 11 में भी कहते हैं, हम सब IIT लेवल तक भी जाएंगे, लेकिन कहते हैं टीचर आपको कहते हैं कि कम से कम 30 तक याद रखो। तो मैं भी आपसे यही बोलूँगा, 30 तक याद रखो, फिर ये चीज़ वर्क करेगी। जैसे कि ये है 21, 22, 23, इसका एटॉमिक नंबर है 21, इसका 22, 23, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30 तक एकदम रटा हो।
सबके एटॉमिक नंबर, मैंने कहा मैग्नीज आंसर 25, मैंने कहा कॉपर आंसर 29, मैंने कहा स्कैंडियम आंसर 21। अगर ये सब पता है और सबके लिखने हैं तो मैजिक नंबर ये है। पहले 18 ऐड करिए, जैसे ही 18 ऐड किया तो ये आपका 24 था। देखिए 24 से 24 है, ये 24 है। 24 में जैसे ही 18 ऐड करोगे तो क्या आ गया बेटा 42। मैंने पूछ लिया टंगस्टन का, तो आपको तुरंत दिमाग में टंगस्टन किस समूह का है, क्रोमाटा। डी सब सेल का तो है लेकिन क्रोमाटा, तो इसका याद है। इसमें 18 ऐड किया तो ये आ गया। इसके बाद 32 ऐड करें, 18 के बाद 32, 18 32 32, तो सबसे पहले 18 ऐड करना है, जोड़ना है, फिर 32 जोड़ना, फिर 32 जोड़ना। 42 में 32 जोड़ेंगे तो 74। 74 के बाद इसके नीचे जो होगा, इसके नीचे जो होगा मैं कहूँ उसका नाम क्या होगा, नाम भी हम बताएंगे अगले वीडियो में कि इसका नाम क्या होगा। ये सब आर्टिफिशियल है, कृत्रिम तत्व हैं, मतलब आदमी ने खुद बनाए, इसलिए मैंने इन सबको लिखा नहीं है। लेकिन इसका अगर मैं एटॉमिक नंबर पूछूं तो 74 में फिर 32 ऐड कर दीजिए, 70 300 106, इसका एटॉमिक नंबर 106 होता है। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा इस सीरीज़ में कॉपर AgAU कौन आगे आया, मैंने कहा सोना, इसको बोलते हैं चांदी, इसको बोलते हैं सोना। सोना का एटॉमिक नंबर बताइए, सोना का एटॉमिक नंबर। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आए किस समूह का है, डी का है, डी सब सेल का है, किस उपकोष का है, डी सब सेल का है, लेकिन किससे कौन आगे आया, मुझे कॉपर का याद है। फिर 18 32 32, 18 32 32, तो सबसे पहले 18 ऐड किया, यहाँ पे पहले 18 ऐड किया, 29 में 18 जोड़ूंगा तो 47 आएगा, फिर 32 ऐड किया, 32 जोड़ा, 47 में 32 जोड़ूंगा 79, और नीचे वाले का निकालना होता तो आता है 111। ये सब आर्टिफिशियल है, मैंने नाम नहीं लिखे हैं। तो इस प्रकार इनके एटॉमिक नंबर भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे अपवाद है। डी मतलब अपवाद, डी मतलब अपवाद, ये पूरे ग्रुप में वैलिड है। ये मैजिक नंबर पूरे ग्रुप में वैलिड है, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। स्कूटर यमहा लाओगे तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, यहाँ फेल है। 18 18 32, यहाँ के लिए याद रखिए 18 18 32, 18 18 32। और अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ कहानी पलटी, ये 57 था, ये 72 था, तो बीच में 14 एलिमेंट्स और आ गए, बीच में 14 एलिमेंट्स, 14 तत्व और घुस गए, और यहीं से ओरिजिन है एफ सब सेल। तो आइए जानते हैं हल्का सा एफ सब सेल के बारे में, और फिर मैं इसमें यहीं से स्टार्ट होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और इस सीरीज़ को हम बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज़। इसके बाद स्टार्ट होता है एफ सब सेल, और इस सीरीज को बोला जाता है लेंथेनाइड श्रेणी। तो आइए जानते हैं क्या है एफ सब सेल, एकदम डिटेल में नहीं, सॉरी, एकदम शॉर्ट में, क्योंकि एफ सब सेल का ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब देखिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है लेंथेनाइड सीरीज, मतलब लेंथेनियम के बाद आते हैं, तो इसको नाम दिया गया लेंथेनाइड श्रेणी। अच्छा, इसका पीरियड क्या होगा, एकदम याद कर लीजिए, 6th पीरियड को बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज। 6 को, क्योंकि 6 से स्टार्ट हुआ यहाँ, अब फिर यहाँ पे 14 गायब हैं, फिर यहाँ पे 14 गायब हैं, फिर यहाँ पे 14 गायब हैं। अगर 14 गायब हैं, अगर 14 गायब हैं तो किस तरीके से क्या है, तो इसको हम बोलेंगे 7th। 6वें के बाद 7वें से भी 14 गायब है, 7वें से भी 14 गायब है। और इसको किसके बाद, एक्टिनियम, इसको बोलते हैं एक्टिनियम। लेंथेनाइड के बाद 14 गायब तो लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनियम के बाद 14 गायब तो उसको बोला एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनियम श्रेणी। अच्छा, एफ में कितने होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो F1 कितने होंगे, 14 यहाँ पे होंगे। और कौन कौन से, 58 59 60 61 62 63 64 तक, कहाँ तक, 71 तक, 72वां फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब 20 से 14 गायब है। और इनको याद करने का तरीका है, तो मैं एक बार लिख दूँ या मैं सीधा सीधा समझा दूँ। 2 सीरीज़ हैं। पहली चीज़, एफ सब सेल में कितनी सीरीज हैं, तो आंसर है आपका 2 सीरीज हैं। पहली सीरीज है लेंथेनाइड सीरीज, दूसरी है एक्टिनाइड सीरीज। लेंथेनियम श्रेणी में एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है 58 से 71। लेंथेनाइड श्रेणी के में कहाँ से कहाँ तक है, 58 से 71 तक। अगली बात,
दो सीरीज बनती हैं एफ सबसेल में, दो श्रेणी बनती है, एक लैंथेनाइड एक एक्टिनाइड। लैंथेनाइड को हम बोलते हैं छठवां आवर्त, और इसको अलग से स्थान दिया गया। आवर्त सारणी अगर आप देखोगे तो अलग से नहीं बना है, बीच में 14 घुसेड़ते तो पता नहीं बहुत लंबी बन जाए, तो उससे बचने के लिए एफ को अलग प्लेस दिया गया, पीरियोडिक टेबल में एफ को अलग प्लेस दिया गया। तो कहाँ से कहाँ तक है? 58 से 71। पीरियड कौन सा? 6। दूसरा है आपका 89 के बाद 90 से 103। और इनको याद करने का तरीका, सीने पर नदियाँ यूँ प्रेम की समाई, यूँ गदगद तब दिल हुआ, आसमान तुम लाजवाब हो। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, सीने पर नदियाँ, अब इन सब के नाम भी नहीं मुझको पता, मतलब मुझको पता है लेकिन मैं सबको लिखने की और जानने की ज़रूरत नहीं है। पर याद करने का तरीका, कभी आप पीरियोडिक टेबल देखो, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एफ सबसेल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेनली क्वेश्चन आते हैं डी सबसेल से। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझाने के लिए मुझे एफ सबसेल बताना पड़ रहा है। तो पहली चीज़ यहाँ से डिस्कस करें, 58 से 71, 90 से 103, पीरियड 6, पीरियड 7। याद करने का तरीका मैंने थोड़ा सा बताया, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूँ गदगद तब दिल हुआ। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, 90 के बाद 3 तत्व आएंगे, 90, 91, 92। 92 को हम बोलते हैं यूरेनियम, 92 वाला तत्व है यूरेनियम। 93 भी आएगा, 94 भी आएगा, 95 भी आएगा, लेकिन इन सब को हम बोलते हैं कृत्रिम तत्व। तो यहाँ से एक चीज़ लिख लीजिएगा, कृत्रिम तत्व, आर्टिफिशियल एलिमेंट। यूरेनियम आखिरी एलिमेंट है जो धरती में पाया गया। ऐसा जैसे कि क्वेश्चन है मेरा, उस तत्व का नाम बताइए जो धरती पे पाया गया आखिरी तत्व, तो आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम के बाद के तत्व मानव निर्मित है, मतलब इंसान ने खुद बनाए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अपने सुविधा के लिए, अपने इन्वेंशंस के लिए, अपने यूज़ के लिए, बाकी सब इंसान ने बनाए हैं। यहाँ तक सब नेचुरल एलिमेंट्स। 92 तक के एलिमेंट्स को बोला जाता है नेचुरल एलिमेंट्स, 92 के बाद के एलिमेंट्स को बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स, कृत्रिम तत्व, प्राकृतिक तत्व, और इनको बोला जाता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, मतलब यूरेनियम के बाद खुद से बनाए गए हैं, उन तत्वों को बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तभी इनके बारे में कभी आपको डिस्कशन भी नहीं किया जाता, कभी कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता। अब ये सब तो हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, और मैं आपको बताता हूँ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। किसी भी परमाणु की एटॉमिक रेडियस अगर निकालनी है, आपको एक चीज़ शायद मैंने कोचिंग क्लास में बताया है यार, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं इसका पूरा का पूरा वीडियो आपको पूरा बना के दूंगा, क्योंकि 20 से समझाने में शायद प्रॉब्लम आ जाए। मैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा, रीज़न क्या होता है देखिएगा। आपने एक चीज़ पढ़ी है, जो परमाणु त्रिज्या होती है, एटॉमिक रेडियस, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, लेकिन होगा क्या, यहाँ इससे तो बढ़ेगी लेकिन ये बराबर, मतलब इसकी बराबर, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी लेकिन इसका बराबर हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ना चाहिए लेकिन इसका बराबर है। हर जगह ये चीज़ वैलिड है, लेकिन कहाँ पे फेल है, इन सब में फेल है। इन सब का रीज़न क्या है, क्योंकि ये किसके बाद है, एफ के बाद आते हैं, और एफ में होता है शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम। एफ में जो होता है शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम, तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शील्डिंग इफेक्ट्स के लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। मैं पूरा का पूरा एटॉमिक रेडियस का वीडियो बनाऊंगा, लगभग घंटे 1.5 घंटे का वीडियो होगा, 2 पार्ट्स में करेंगे। एक बार सब चीज़ों को जानेंगे, दूसरी बार एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं जल्द ही एटॉमिक रेडियस का वीडियो आप लोग को देने वाला हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।